काम करना चाहिए जो फिलहाल आपको लगता है कि मैच में आ सकती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस से ज्यादा टीम किस तरीके से परफॉर्म करेगी उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा कि आप अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से खुद को कैसे अडाप्ट कर पाते हैं, क्योंकि पहले बैटिंग आ सकती है, पहले बॉलिंग आ सकती है, रन चेज में आप एक बड़ा टारगेट सेट कर सकते हैं या रन चेज आपको खुद करना पड़ सकता है एक बड़े रन का। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए टीम की क्या प्रैक्टिसेस हैं ऑलरेडी टूर्नामेंट शुरू होने के पहले रही होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पे दुबई में फिलहाल एक फाइनल प्रैक्टिस की जरूरत होगी और खिलाड़ी काफी मोटिवेटेड होंगे मुझे लगता है, क्योंकि अब एक कदम दूर हैं और 2023 में जो हुआ उसमें लगभग वही सेट ऑफ प्लेयर्स थे काफी हद तक जो इस बार भी आपको नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक ये खिलाड़ी देख चुके हैं, उसके बाद एक बड़ी सक्सेस 2024 में खिलाड़ी देख चुके हैं और अब समय है कि उसी सक्सेस और उसी फेलियर से सीखने के बाद बड़े मैच में क्या करना है, क्या प्लानिंग रह सकती है, किस तरीके की सोच के साथ उतरना है, क्या इंटेंट रहना चाहिए, क्या गेम प्लान रहेगा जो हमने शायद 2023 में मिस कर दिया, इस बार वो मिस नहीं करना चाहेगी टीम। और इसीलिए वन लास्ट डांस जिसको हम बोलते हैं वो टीम इंडिया इस समय दुबई के आईसीसी के एरिना में करने जा रही है, क्योंकि ये प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है। बिल्कुल प्रैक्टिस जरूरी है और मैं तो आ रहा हूं उसमें भी एक बड़ा पिन पॉइंटेड सवाल लेकर कि ये प्रैक्टिस जितनी जरूरी बैटिंग के लिए है, जितनी जरूरी बॉलिंग के लिए है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी फील्डिंग के लिए है। इस पूरे टूर्नामेंट में आपने देखा कि फील्डिंग उस लेवल की नहीं हुई जिस लेवल की फील्डिंग भारतीय टीम करती आई है हाल फिलहाल के दिनों में। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने एक दो कैचेस या एक दो हाफ चांसेस को कन्वर्ट नहीं किया, भारी पड़ सकती है टीम। बिल्कुल पड़ सकती है और यही न्यूजीलैंड की टीम है जहां पे हम 30 पे 3 हो गए थे सर। बिल्कुल। और ठीक है एक आधा गेंद अच्छी पड़ी, लेकिन विराट कोहली का शॉट तो बहुत कड़क था। अगर आप वो शॉट नेट्स में देखते तो आप तालियां बजाते कि भाई क्या शॉट था पॉइंट की तरफ। लेकिन ग्लेन फिलिप्स जैसे परिंदे भी वहां पे हैं जो उड़ के कहीं से भी गेंद पकड़ लेते हैं। तो एग्जैक्टली न्यूजीलैंड के खिलाफ सर आपको वो गलती नहीं करनी पड़ेगी। और इस टूर्नामेंट में हमने देखा है पाकिस्तान की टीम ने भारत के खिलाफ कैच गंवाया तो कहीं ना कहीं मैच फंसता हुआ नजर आया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा सर ऑस्ट्रेलियन से बड़ा कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन मैक्सवेल और बाकी लोग जब कैच छोड़ने लगे तो मैच फंसता नजर आता है। न्यूजीलैंड ने वो गलती नहीं की और वो गलती नहीं की तो टीम इंडिया 30 पे 3 हो गई, फंसती नजर आई। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम ओवरऑल एक अच्छे फॉर्म में है, ट्राई सीरीज पाकिस्तान में जीत के आ रही है, वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड्स। इनफैक्ट सर मैं कल एक शो देख रहा था, चैट शो, जहां पे रवि शास्त्री ने ये बात बताई और ये बात वैसे क्रिकेट प्रेमियों को पता भी है, योयो टेस्ट जो हम करते हैं उसका अलग अलग स्टैंडर्ड है और इंडियन टीम का स्टैंडर्ड शायद 17 के आसपास है अराउंड, मतलब एक एवरेज जो रखा गया है टीम के लिए। न्यूजीलैंड की टीम ने सबसे पहले जब योयो टेस्ट का इजाद हुआ उनका 19 बेंचमार्क था सबसे ज्यादा और अब शायद वो 19 से भी थोड़ा ऊपर जा चुके हैं ओवरऑल एवरेज टीम का। तो आप समझ सकते हैं कि फिटनेस के मायने में ठीक है बेस्ट फील्डिंग साइड होना एक अलग चीज है ऑन ए गिवन डे, लेकिन अगर आप बेस्ट फील्डिंग साइड के लिहाज से फिटनेस वाइज भी देखें तो न्यूजीलैंड की टीम का स्टैंडर्ड सर बहुत ऊपर है। तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम के साथ आप कंपीट कर रहे हैं। तेज गेंदबाजी उनकी अच्छी है, फील्डिंग उनकी बेहतरीन है, बल्लेबाजी उनकी लगातार रंग बना रही है। विलियमसन से लेके सचिन रविंद्र से लेके हर कोई फॉर्म में है। तो कहां आप एक बड़ी टीम के साथ लड़ने जा रहे हैं और खास बात यह है कि ये टीम कितनी कंसिस्टेंट रही है। हम टीम इंडिया की बात करते हैं सर कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये लोग हमेशा कंसिस्टेंटली नॉकआउट तक पहुंचते हैं, ये टीम भी पहुंचती है और बहुत सारे बड़े हार झेल चुकी है ये भी टीम। तो कहीं ना कहीं नर्व्स जो कंट्रोल करने की बात है, मुझे लगता है इस बार न्यूजीलैंड पूरी तैयारी के साथ आएगी तो आपको जरूर उनसे वन स्टेप अहेड रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये प्रैक्टिस वगैरह में ये जो भी चीजें आप प्रैक्टिस करना चाहें एक फाइनल बार इंपॉर्टेंट है कि वो करें और खिलाड़ी उस डे पे परफॉर्म करें, तभी आप जीतेंगे। क्योंकि इतनी आसान वॉक इन द पार्क नहीं होने वाला है ये फाइनल, बड़ी टीम से लड़ने वाले हैं आप। बिल्कुल। और जिस कैच का आप जिक्र कर रहे हैं उस कैच से तो सोचिए सचिन तेंदुलकर का पॉइंट पे वो जॉन्टी रोड्स वाला कैच लोगों ने उठा के सोशल मीडिया में डाला कि सचिन को पॉइंट पर जॉन्टी रोड्स मिल गए थे और यहां जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स ने वो कैच पकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको न्यूजीलैंड की टीम क्या करेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम के लिए जिस तरह से अभी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को बताया है आयुष ने कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी यूनिट की तरह से उसने परफॉर्म किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल न्यूजीलैंड की टीम आज प्रैक्टिस नहीं करेगी। न्यूजीलैंड की टीम दुबई जरूर पहुंच गई है। आप जानते हैं कि हाइब्रिड मॉडल के तरह से ये पूरा टूर्नामेंट आयोजित किया गया जिसमें भारतीय टीम दुबई में खेल रही थी, लेकिन भारत के अलावा बाकी सारी टीमों को पाकिस्तान में खेलना था। तो वो पाकिस्तान जो मेजबान होते हुए भी पहले ही दौर से बाहर हो गया था, उसका कोई कनेक्शन नहीं रह गया था इस टूर्नामेंट से। बावजूद इसके लाहौर में सेमीफाइनल मैच खेला गया था जिसमें न्यूजीलैंड ने
जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद दुबई पहुंची। दुबई पहुंचने के बाद तय ये हुआ है कि आज न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस नहीं करेगी और उनके कोच जो हैं वो ज़रूर बातचीत करेंगे टीम की तैयारियों को लेकर। जो जायज़ा लेना चाहती है मीडिया वो उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे खिलाड़ी। वहाँ भी यही नियम है या यही थॉट प्रोसेस है आयुष कि हम मैच जीत के ही आ रहे हैं, हर कोई रिदम में है ही है, हर कोई लय में है ही है, तो क्यों अपने आप को एग्जॉस्ट कर देना, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे और फिर जाएंगे। मैं आ रहा हूं दूसरी बात पर। मैं ये आ रहा हूं कि वो जो कहते हैं ना कि आप एक टीम अपना बेस्ट परफॉर्म करती है। अब हो सकता है मैं गलत भी हूं, वैसे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो न्यूजीलैंड की टीम को जो बेस्ट परफॉर्म करना था वो सेमीफाइनल में उसने कर दिया। आप लॉ ऑफ एवरेज उठा के देख लीजिए, रचिन रविंद्र का शतक है वहां पर, केन विलियमसन का शतक है वहां पर। मैं लिख के देने को तैयार हूं कि अब आप फाइनल में ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि दोनों से फिर रन बनेंगे, एक हो सकता है चल जाए, एक नहीं चले। मेरे कहने का आशय ये कि क्या वो जो फाइनल की मतलब तैयारी थी वो सेमीफाइनल में दिखा दी है न्यूजीलैंड ने? क्या इससे भी बेहतर आप न्यूजीलैंड को जाता देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं, अगर यहां तक न्यूजीलैंड की टीम जो उसने किया है यहां तक भी पहुंच जाए भारत के खिलाफ तो बड़ी बात होगी? बिल्कुल सर, सही बात है। सेमीफाइनल में बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस थी उनकी, एज अ टीम उन्होंने कंप्लीट परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन सही बात है, पाकिस्तान की विकेट अलग है और दुबई जिस कंडीशन में आप खेलेंगे वहां पे कंडीशंस अलग है। एक ही पारी में एक बड़ा शतक आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, दो शतक एक पारी में आना ये अनबिलीवेबल है वैसे भी 50 ओवर क्रिकेट में। और जिस तरीके से हमने देखा कंसिस्टेंसी है और कहीं ना कहीं केन विलियमसन इतने बड़े खिलाड़ी हैं, लॉ ऑफ एवरेज को बार बार वो नकारते आए हैं कि भाई अगर इस मैच में शतक आए तो अगले मैच में भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रचिन रविंद्र कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं लगातार, स्पेशली आईसीसी के इवेंट्स में तो उनका बल्ला अलग लेवल पे चल रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ठीक है, लेट्स से अगर ये दो खिलाड़ी नहीं भी चलते हैं लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से, रचिन रविंद्र और केन विलियमसन, फिर भी उनके पास एक डिसेंट बैटिंग अटैक है। डैरेल मिचेल हैं जो भारत के खिलाफ रन बनाना पसंद करते हैं, सेमीफाइनल में बनाया था उन्होंने। इसके अलावा ब्रेसवेल हैं, इसके अलावा आपके नीचे और भी बल्लेबाज है, टॉम लेथम है जो भारत के खिलाफ हमेशा चल जाते हैं, विल यंग है जिन्होंने शतक के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में शायद वो सेमीफाइनल में इसलिए भी बेहतर परफॉर्म कर पाए क्योंकि सर इसी टूर्नामेंट के ठीक पहले वो ट्राई सीरीज खेल के आ रहे थे और उस ट्राई सीरीज में अच्छे खासे मैचेस खेले, अच्छी टीमों के खिलाफ कंपीट किया, पाकिस्तान को बैक टू बैक हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। और कहीं ना कहीं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, मतलब मैं अगर अपने लेवल पे सोच के देखूं तो न्यूजीलैंड के सामने वही टीम थी जिसको शायद 20 दिन पहले अभी ट्राई सीरीज में उसने हराया था, साउथ अफ्रीका, और इसी कंडीशंस में हराया था। तो कहीं ना कहीं वो जानते थे उनकी स्ट्रेंथ क्या है, किस तरीके की। और हाल फिलहाल की अगर देखी जाए परफॉर्मेंसेस तो न्यूजीलैंड ने नॉकआउट में ज्यादा बेहतर नर्व्स को कंट्रोल किया है। थोड़े से किस्मत उनकी खराब जरूर रही है कि वो नहीं जीत पाए हैं हाल फिलहाल में, लेकिन WTC का फाइनल उन्होंने जीता। साउथ अफ्रीका इस मामले में थोड़ी सी ज्यादा पैनिक कर जाती है, ऐसा हमने देखा है, बहुत बार देखा है और बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। तो अगर दो क्रंच सिचुएशन में दो चोकर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका ज्यादा चोक कर जाती है। न्यूजीलैंड की टीम काफी बेहतर नर्व्स को कंट्रोल करती है और ये शुरू से हमने देखा है। मतलब केन विलियमसन एक वर्ल्ड कप बस नंबर ऑफ बाउंड्रीज की वजह से हार गए तो वो बात अलग है, और फिर भी वो स्माइल करते नजर आए। तो कहीं ना कहीं बड़ी टीम है, अच्छे खिलाड़ी हैं। लॉ ऑफ एवरेज की बात यू नेवर नो सर, फाइनल में ही चल जाए, क्या पता ये लॉ ऑफ एवरेज फाइनल में ही डिफाइन हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद ये करेंगे कि भाई टीम इंडिया शुरू से टॉस के साथ ही एक पॉजिटिव क्रिकेट खेले, और इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि बड़े मैच में शुरुआत किस तरीके से करते हैं। बड़ा मैच है, प्रेशर बढ़ते जाएगा जैसे जैसे मैच आगे जाएगा। उम्मीद यही करेंगे कि भाई टीम इंडिया की तैयारी पुख्ता हो, हर खिलाड़ी के खिलाफ, हर बल्लेबाज के खिलाफ और हर गेंदबाज के खिलाफ एक परफेक्ट प्लान लेके टीम इंडिया है और उसके साथ उतरे। बिल्कुल। और देखिए ये तो कोई नहीं कह सकता, गारंटी तो कोई नहीं देगा कि पिछले मैच में उन्होंने रन्स किए हैं तो इस मैच में नहीं करेंगे या कर देंगे। लेकिन मैं इस बात को ऐसे समझाना चाहता हूं कि हर टीम या हर खिलाड़ी एक बड़े टूर्नामेंट में जहां स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना हो, एक टाइम पर जाकर अपनी पीक को तलाशना है कि ये मेरी पीक होगी। जैसे अगर आप जेवलिन थ्रो की बात कर ले, वो एक थ्रो जो उसको चाहिए होता है कि मैं एक थ्रो मारूंगा जो सबसे दूर जाएगा। वैसे ही मुझे लगता है शायद वो जो पीक था ना इस टूर्नामेंट में, न्यूजीलैंड का पीक वो सेमीफाइनल मैच था। न्यूजीलैंड जीत सकती है, बिल्कुल जीत सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भारतीय टीम को टक्कर दे सकती है, सारी बातें सत्य हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस टूर्नामेंट का जो बेस्ट परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से आना था वो सेमीफाइनल में आ चुका है। शायद अब फाइनल में आप उससे कम ही उनको पाएंगे, उससे आगे जाता मैं कम से कम नहीं देखता हूं। क्या कहा मिचेल सैंटनर ने वो आपको बताते हैं, क्योंकि फाइनल में उनकी टीम पहुंच ही चुकी है और उनका
जो एक पक्ष उनका पास बेहतर है वो एक मैच खेल भी चुके हैं पहले दुबई में। तो उन्होंने यही बात कही जब उन्होंने सेमीफाइनल में जीत हासिल की उसके बाद कि फाइनल में पहुंचकर अच्छा लग रहा है, हमें एक अच्छी टीम ने चुनौती दी, अब हमें भारत का सामना करना है, हम इस मुकाबले के इंतजार में हैं। भारत के खिलाफ पिछला मैच हमने दुबई में ही खेला था और उन पर दबाव भी बनाया था, इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। पिछले मैच में बहुत कुछ सीखने को मिला है, टॉस ना जीतना अच्छा हो सकता है। अब ये जो लास्ट लाइन है ना आयुष, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मतलब टॉस जीत गए तो अब तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो अगर टॉस हार जाए तो ये हमारा टेंशन नहीं रहेगा, टेंशन उसका रहेगा जो जीतेगा। और टॉस जिस तरह से दुबई की विकेट उस पर ओस का ना होना, फिर विकेट का टू पेस होना, फिर विकेट में धीरे धीरे वो स्लगिश विकेट पर रन्स करना मुश्किल होते जाना, इसमें कई बार वाकई यही होता है कि टॉस दूसरा ही जीत ले यार, वो वही डिसाइड कर ले, हम दोनों के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे। मेरे ख्याल से भारतीय टीम यही करके जा भी रही है। और सर मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है आपकी, यही करना चाहिए। रोहित शर्मा ने तो पिछले मैच में बोल भी दिया कि गुड टॉस टू लूज, भाई आपके पास बैटिंग है। और अगर आप एक ट्रू क्रिकेट फैन के तौर पर देखें सर, तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि बेहतर विकेट है, पाकिस्तान से बहुत अच्छी विकेटें आपको देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान में फ्लैट ट्रैक्स हैं, रन खूब सारे बन रहे हैं। दुबई में अगर आप देखें, चाहे आप पहले बैटिंग करें बिकॉज ड्यू नहीं आ रही है, चाहे आप दूसरी बैटिंग करें, आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। हमने देखा पहले बैटिंग करके भी जीता जा सकता है, टीम इंडिया ने करके दिखाया। दूसरी बैटिंग करके चेज भी किया जा सकता है, वो भी टीम इंडिया ने करके दिखाया। ठीक है, लोग बहुत सारी बातें कर सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, कौन कहां खेल रहा है। टीम इंडिया को सारे मैचेस एक जगह पे खेलने हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने भी दुबई में मैच खेला, भारतीय टीम फंसती नजर आई। उसके बाद किसी तरीके से टीम इंडिया ने चेज किया, अच्छी बल्लेबाजी, कर्टसी, और मुझे लगता है कि एक अच्छी टीम जो बेहतर खेलेगी क्रिकेट वही जीतेगी। और इस तरीके के मैचेस ओवरऑल क्रिकेट के स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको ओवरऑल दोनों पारियों में, यानी कि पूरे 50 ओवर बैटिंग और 50 ओवर बॉलिंग में आपको अच्छा करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड की टीम ने जो बात कही कि भाई अ गुड टॉस टू लूज, आप हार जाए अच्छी बात है, फेयर इनफ, क्योंकि यहां पे टॉस की बहुत ज्यादा महत्वता नहीं है सर, क्योंकि अगर आप पहले आपकी बल्लेबाजी आती है और इस विकेट पे जिस तरीके की विकेट है, खासकर अगर ऑस्ट्रेलिया वाले गेम से कंपेयर किया जाए, अगर आपने 290 300 रन बना दिए तो चेज इतनी आसान नहीं होने वाली है। उसके लिए आपको क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और गेंदबाजी अटैक, अगर टीम इंडिया की हम बात करें तो हमारे पास अच्छे गेंदबाज हैं। वरुण चक्रवर्ती ने इसी न्यूजीलैंड की टीम को कैसे नचा दिया था, सबने देखा था, फाइवर लिया था उन्होंने। तो ओवरऑल अगर आप देखें, यही न्यूजीलैंड की टीम है। सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने 7 विकेटें ली थी इनके खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के मैचेस में जो टीम इंडिया का रिकॉर्ड रहा है, और एक सबसे पॉजिटिव चीज जो कल मैं सर सोशल मीडिया पे देख रहा था कि न्यूजीलैंड ने वैसे तो हमें आईसीसी में के टूर्नामेंट में बड़ा परेशान किया है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, उसके पहले सौरव गांगुली, सब आईसीसी के टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड से हारे हैं। रोहित शर्मा ने अभी तक 3 बार फेस किया है आईसीसी के नॉकआउट में, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, और तीनों बार हराया है न्यूजीलैंड की टीम को, और कप्तान हमारे रोहित शर्मा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है। हाल फिलहाल के मैचेस बड़े पॉजिटिव रहे हैं टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है। टॉस पे ओवरऑल अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल, और चलिए ये अच्छी बात है क्योंकि भारतीय टीम से टॉस जो है आजकल थोड़ा रूठा भी हुआ है। वो लगातार हर मैच में सोच के जाते हैं कि शायद, लेकिन फिर वही होता है कि रोहित शर्मा टॉस हार जाते हैं। लेकिन फैंस को दिक्कत तब तक नहीं है जब तक वो टॉस हारते रहे, लेकिन मैच जो है वो जीतते रहे, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए कुछ डेटा हम निकाल कर लाए हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो ओवरऑल डेटा है वो भी आपको दिखाते हैं, साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से कौन सी टीम ने फाइनल के लिए कितनी बार क्वालिफाई किया है। दोनों डेटा बैक टू बैक जरा दिखा दीजिए, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं, 119 मैच अब तक खेले गए हैं, ये ओवरऑल रिकॉर्ड है। इसमें 61 मैच भारत जीता है, 50 मैच न्यूजीलैंड की टीम ने जीता है, 7 मैच का नतीजा नहीं निकला और 1 मैच टाई रहा है, यानी न्यूजीलैंड के मुकाबले 11 मैच भारत ने ज्यादा जीते हैं। ठीक ठाक एक सैंपल साइज है, 11 मैच में ज्यादा जीत, इसका मतलब कि भारतीय टीम कागज पर मजबूत रही है और मैदान में भी मजबूत रही है और उसके रिजल्ट्स भी बेहतर रहे हैं। अगला डेटा दिखा दीजिए, वो क्या बताता है जरा देखिए तो आपको और तस्वीर साफ हो जाएगी। फाइनल के लिए सबसे ज्यादा बार क्वालिफाई करने वाली टीम अब यह है आपके सामने। 5 बार भारतीय टीम क्वालिफाई कर चुकी है, 3 बार वेस्टइंडीज की टीम ने क्वालिफाई किया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कैरेबियन क्रिकेट का कि इस बार वो टीम इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसके बाद तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है जिसने 3 बार क्वालिफाई किया है, यानी ये जो आंकड़ा है और वो जो कहानी हम ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बता रहे थे वो भी ये दिखाते हैं कि किस तरह से न्यूजीलैंड और
इंडिया की टीम में जो है वो टक्कर चलती रही है, चाहे वो वनडे फॉर्मेट में ओवरऑल रिकॉर्ड्स हो या चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा क्वालिफाई करने के लिए बात हो। चलिए अब बताते हैं आपको कि आखिर ये जो एक थ्योरी चल रही है, एक जो विवाद चल रहा है कि भारतीय टीम दुबई में ही है और वहीं पर खेल रही है, इससे उनको बड़ा फायदा हो जा रहा है। ये बात इंग्लिश क्रिकेटर्स ने कही, हालांकि उनको अपनी टीम का परफॉर्मेंस नहीं दिखा, बिल्कुल, मतलब उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो जो बैस बॉल लेकर वो चले थे और किस तरह से बैस बॉल ने उनको शुरुआत में 1-1.5 साल 2 साल तक कामयाबी दिलाई, लेकिन अब वो फॉर्मूला क्रैक हो गया है। अब लोगों को समझ में आ गया है कि बैस बॉल का मतलब क्या होता है और लोगों ने उसका काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। इसीलिए अब प्रत्याशित किस्म से हार मिल रही है इंग्लैंड की टीम को, वो नहीं दिखता माइकल अथर्टन को या नासिर हुसैन को, लेकिन ये जरूर दिख जाता है कि भारतीय टीम दुबई में खेल रही है। अच्छा, मजे की बात क्या है, उनको ये भी नहीं दिखता कि 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद भी उसने फाइनल खेला था। तो मुझे लगता है शायद ऐसा कोई एक नियम है नासिर हुसैन या माइकल अथर्टन की डिक्शनरी में कि अपने घर में खेलने का मतलब जीत की गारंटी होता है, ऐसा उनको शायद बताया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। गौतम गंभीर इस पर जो है ना थोड़ा सा उखड़ गए। गौतम गंभीर ने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं कि भाई ये अनड्यू एडवांटेज जो बार बार बात हो रही है, यानी हमको फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, और फायदा मिल कहां रहा। और मजे की बात देखिए, आज भी भारतीय टीम जो ट्रेनिंग कर रही है वो ट्रेनिंग कर रही है आईसीसी की एकेडमी में, ना कि वो स्टेडियम में, जिस स्टेडियम में मैच होना है। और आजकल तो दोनों ही जगहों की जो जगहें हैं, मतलब मैं दोनों ही स्टेडियम मैंने देखे हैं, वो दुबई का स्टेडियम भी देखा है और एकेडमी भी देखी है, ठीक ठाक फासला है, दोनों जगहों में बड़ा फर्क है। और वही बात गौतम गंभीर ने कही भी है कि आखिर जो ये बात कही जा रही है कि हमें फायदा है, उस फायदे को कैसे जो है वो देखा जा रहा है। लोग टीम इंडिया के लिए किस फायदे की बात कर रहे हैं? हमने दुबई के स्टेडियम में एक दिन भी प्रैक्टिस नहीं की, हमने आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस की। स्टेडियम और एकेडमी की कंडीशंस में 180 डिग्री का फर्क है, दोनों जगहों की विकेट में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन कुछ लोगों को शिकायत की आदत पड़ गई है, उन्हें थोड़ा संयमित होना चाहिए। अब वापस आ जाते हैं आयुष, और आज भी जो शो की शुरुआत में हमने बताया कि आज भी जो प्रैक्टिस है वो आईसीसी की एकेडमी में है, ना कि उस मैदान में। ये बेवजह की बहस है, और इस तरह की बहस का और इस तरह की आपत्तियों का अब कोई मतलब भी नहीं है, और मेरे ख्याल से भारतीय टीम इसमें पड़ भी नहीं रही है। नहीं पढ़ना चाहिए सर। और देखिए ये सारी चीजें, बहानेबाजियां, किसी पे आरोप लगाना, देखिए सच्चाई यही है कि जब से आईपीएल शुरू हुआ टीम इंडिया एक क्रिकेट की बहुत बड़ी पावर बन के निकली है। आईपीएल के बाद से फिर चाहे वो मॉनिटरी वाइज हो, आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसे देने की बात हो अपनी कमाई से, या फिर फैंस को अट्रैक्ट करने की बात हो, क्रिकेट का ओवरऑल स्टैंडर्ड अगर वाकई में सच्चाई यही है कि किसी टीम ने बढ़ाया है, वो इंडियन टीम है। आज इंडियन टीम तीनों फॉर्मेट की टीम है, इंडियन टीम के सामने कोई टीम स्टैंड नहीं करती है। और इस बात से चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन दुनिया के सारे देश जो है वो जलते जरूर है। सच्चाई यही है। आप अपनी टीम को एक्सेल करते देखना चाहते हैं, सामने वाली टीम अगर एक्सेल करे तो आपको हर चीज में खामियां नजर आती हैं। इंडियन टीम की बात करेंगे, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए हैं जहां पे हमें बहुत खराब कंडीशंस में भी हमने जीता है टूर्नामेंट। 2024 टी20 वर्ल्ड कप यूएस वाले मैचेस कौन सा हमारा होम ग्राउंड था, वहां पे इस तरीके की विकेट तो आईसीसी ने भी नकार दी कि भाई अंत में उसको बहुत एवरेज विकेट बोला गया था, इनफैक्ट बिलो स्टैंडर्ड विकेट बोला गया था, जहां पे भारत के मुकाबले खेले गए यूएसए के नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में। तो आप देखिए कि क्वालिटी क्या है खिलाड़ियों की, किस कंडीशन में कैसे अडैप्ट करते हैं। ठीक है, 4-5 स्पिनर लेके जाने की बात है, अनड्यू एडवांटेज की बात कीजिए, आपके पास स्पिनर क्यों नहीं थे? आपने अपनी टीम में स्पिनर्स क्यों नहीं रखे? पाकिस्तान की टीम, इंग्लैंड की टीम अपने स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को नहीं देख रहे हैं कि वो कहां जा रहे हैं, किस स्तर पे खेल रहे हैं। आप तो अपने घर में खेल रहे थे, पाकिस्तान की टीम तो अपने घर में खेल रही थी, क्यों नहीं वो वर्ल्ड कप जीत पाए? इंग्लैंड की टीम बात करती है, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर 50 ओवर क्रिकेट का किस तरीके से पिछले 2-3 सालों में खराब हुआ है, इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। 50 ओवर का क्रिकेटर अब कोई बचा ही नहीं है, घूम फिर के उनको जो रूट के ही फॉर्मूले पे वापस आना पड़ रहा है और टिपिकल क्रिकेट खेलनी पड़ रही है। उनके पास वो खिलाड़ी बचे ही नहीं है बेसबॉल करने के लिए। कप्तान उनका रिजाइन कर रहा है, लगातार बैक टू बैक टूर्नामेंट में फेलियर उनको मिल रहा है। टी20 में भी खराब प्रदर्शन, अगर फ्लैट विकेट्स ना मिले तो टी20 में भी खराब प्रदर्शन। 50 ओवर में बैक टू बैक 2 बड़े टूर्नामेंट से आप बाहर हो चुके हैं और बड़ी बुरी तरीके से बेइज्जती के साथ बाहर हुए हैं। 350 रन बनाने के बाद आपके खिलाड़ी चेज करा देते हैं 4 विकेट लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया से, उस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी। पाकिस्तान
पाकिस्तान के खिलाड़ी लगातार बैक टू बैक बोलते रहेंगे, अपनी टीम की परफॉर्मेंस में चर्चा नहीं की जाएगी। अभी ये जो न्यूजीलैंड के लिए स्क्वाड निकला पाकिस्तान का, वहां से एकदम से उस टीम में 4 से 5 स्पिनर आ गए, लेकिन वो स्पिनर वहां यही सेलेक्टर्स हैं जो न्यूजीलैंड के लिए टीम सेलेक्ट करते हैं। और अभी 15 दिन पहले, जब आप 20 दिन पहले आपने पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, वो स्पिनर्स कहां थे? एक अबरार अहमद के साथ आप उतर गए। किसी ने कहा था, भारतीय टीम ने आपको रोका था? इस तरीके की बातें का कोई सेंस नहीं है इन बातों का। आप आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हो, और मैं तो अभी भी गारंटी लेता हूं दुनिया की किसी भी टीम के सामने, आप दुनिया के किसी भी स्टेडियम में, टीम इंडिया ने टेस्ट मैचेस में जो करके दिखाया है वही वनडे में भी करके दिखाया है। पिछले 10 सालों में हमने इंग्लैंड में जाके हर टीम के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन किया, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में बेहतर प्रदर्शन किया है, और अपने घर को तो गढ़ पूरी दुनिया बनाती है। अभी भी ये हमारा घर नहीं है, दुबई के मैदान में हम खेल रहे हैं। एक बात अलग है कि थोड़ा सा ट्रैवल बाकी टीमों को करना पड़ रहा है, लेकिन उसके अलावा सही बात है आईसीसी की एकेडमी में प्रैक्टिस करना, वहां की विकेटें बहुत अलग हैं और दुबई की विकेट बहुत अलग है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि दुबई के 4 या 5 जो विकेटें हैं सर, वो सारी विकेटें अलग प्ले करती हैं। एक विकेट फ्लैट नजर आएगी, आप अगले दिन फ्लैट के चक्कर में जाएंगे और आपको वहां पे क्रैक्स नजर आ जाएंगे। तो आप उस तरीके से टीम में फ्लेक्सिबिलिटी आपको चाहिए, और टीम इंडिया ने कोई ऐसा भी नहीं है कि कंडीशन के हिसाब से खिलाड़ियों को बदला है। टीम इंडिया ने लगभग वही सेट ऑफ 11 से 12 खिलाड़ियों के साथ टूर्नामेंट फिनिश किया। अभी तक ऋषभ पंत का कोई डेब्यू नहीं है, वाशिंगटन सुंदर अभी तक टीम में नहीं खेले, हर्षदीप सिंह नहीं खेले हैं, हर्षित राणा 2 मैच खेल के बाहर हो गया, अभी तक उनका भी नामो निशान नहीं है। तो लगभग उन्हीं सेट ऑफ प्लेयर्स के साथ हमने खेला है। ये बातें बहुत ही खराब लगती हैं जब इस तरीके, वो कहते हैं ना कि जब सर आप जीत नहीं पाते हैं तो आप रोना शुरू कर देते हैं कि नहीं यहाँ पिच खराब थी, ये है वो है, मेरा बैट नहीं था, बॉल मेरी है, मैं घर लेके चला जाऊंगा। इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं नासिर हुसैन और माइकल अथर्टन, ये लोग थोड़ा उस तरीके का ही बिहेव कर रहे हैं कि नहीं मतलब ये मैं नहीं मानूंगा, रोना जिसको कहते हैं ना रोंदू बच्चे, ये वो रोंदू बच्चे वाले किरदार हैं सर। मुझे आप जो है कक्षा 5 कक्षा 6 में जो क्रिकेट होती थी वहां ले गए पार्क में, कि पता चला साहब बल्ला जो है वो पिंटू का है, गेंद जो है सोनू की है, और स्टंप्स लेके राजू आए हैं। अब पिंटू आउट हो गए तो पिंटू ने कहा मैं अपनी बॉल लेके जा रहा हूँ, सोनू आउट हो गए, बोले मैं बैट लेके जा रहा हूँ। तो ये फिर उसके बाद ये फॉर्मूला है कि नहीं, अब एक काम करते हैं, बॉल जो है वो पैसा कलेक्ट करके खरीदी जाएगी, ताकि ये मैच जो है किसी एक खिलाड़ी के आउट होने पर बंद ना हो। तो बॉल का पैसा इकट्ठा हुआ, 1 रुपए 2 रुपए, उसमें भी जिसने 2 रुपए दे दिया फिर उसका ताव देखना पड़ता था कि नहीं मैंने ज्यादा पैसा दिया, तो एक और एक्स्ट्रा फेंकूंगा मैं कम से कम क्योंकि मैंने 1 रुपए एक्स्ट्रा दिया। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है, यहाँ पर चीजें, प्लेइंग कंडीशन सब कुछ टूर्नामेंट से पहले तय हो जाती हैं। जिसको भी दुनिया की किसी भी टीम को किसी भी चीज की आपत्ति है, पहले दर्ज करा दीजिए कि हम इस टूर्नामेंट में जा रहे हैं, हमारी ये इन आपत्तियों को पर ध्यान दिया जाए। एक बार टूर्नामेंट शुरू हो जाए तो फिर बात सिर्फ जीत या हार की होनी चाहिए। फिर वो चाहे माइकल अथर्टन जैसा बड़ा प्लेयर हो, नासिर हुसैन जैसे बड़े प्लेयर हो, अच्छा नहीं लगता अगर इस तरह से बात करते हैं, जिस पर फिर उन्हीं का मजाक बनता है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अपनी टीम पर कुछ नहीं कहते, अपने बोर्ड को कुछ नहीं कहते, कहते भी दूसरों को ही है, जहां उनकी कोई बात का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वेटेज नहीं है। सर एक और एग्जांपल याद आ गया, 2016 में T20 वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया गया था और वहां पे इंग्लैंड की टीम फाइनल में पहुंची थी। वो बात अलग है, कार्लोस ब्रैथवेट ने एकदम से 4 छक्के मार के फाइनल ओवर में जिता दिया, वरना लगभग वो वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का था, इंग्लैंड का था। जिस तरीके से कमाल की क्रिकेट खेली, वही टीम 2023 के वर्ल्ड कप में आती है, कुछ नहीं कर पाती है, तो उनके लिए कंडीशंस एकदम एलियन हो जाती हैं। तो वही बात है कि हम जीते तो जीत और हम हारे तो बहानेबाजी, कह रहे ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, रोना शुरू। बिल्कुल रोना शुरू। तो ये रोने गाने का वक्त नहीं है, वक्त इस वक्त अब इस बात का है कि तैयारी की जाए। और ये सिर्फ अभी तो इंडियन टीम के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो फाइनल की तैयारी की जाएगी, लेकिन वैसे ओवरऑल अगर आप क्रिकेट की बात करेंगे तो वो टीम बेहतर करेगी जो विकेट से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दे। और यही बात रोहित शर्मा ने, मुझे याद है, सेमीफाइनल से पहले कही भी थी कि हम विकेट से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस कर रहे हैं, वो ज्यादा जरूरी है। चलिए खैर, अब भारतीय टीम का जैसा हमने शो में बताया, नेट सेशन जब होगा वहां से क्या कुछ निकल कर आता है वो अपडेट्स आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि न्यूजीलैंड की टीम का प्लान क्या है, क्या वाकई वो प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं या फिर प्रैक्टिस करेंगे मैच से ठीक एक दिन पहले। ये सब कुछ लेकर आपको अगले शो में हम हाजिर होंगे, आपसे सारे अपडेट्स जो है वो साझा करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना करना है, रिक्वेस्ट हमारी जो हमेशा रहती है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, आयुष की तरफ से, हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हीलर सेंटर, ए न्यू बिगनिंग।